ठीक है। अब जो हमारा डेटा है उसमें उसकी यूनिफाइड प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोगों को आइडेंटिकल रेजोल्यूशन से क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ न्यू पे, क्रिएट फ्रॉम रूल्स, रूल सेट, क्रिएट न्यू रूल सेट, नेक्स्ट। डेटा स्पेस डिफॉल्ट रहेगा डीएमओ, जिस पे आप बनाना चाहते हैं, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, रूल सेट नेम, मैं इसका जो नेम है आइडेंटिकल ओके। ये सारे ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल के अंदर आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे इंडिविजुअल, कॉन्टैक्ट पॉइंट ईमेल एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट एड्रेस, ठीक है। ये एक लिंक ऑब्जेक्ट ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, उसमें से तीन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं एंड इसमें से तीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, इनपुट डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट। सेव कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। वेट कर लेते हैं। ये अब क्रिएट हो चुका है, मीन्स हम ऑब्जेक्ट को लेके आ चुके हैं जिसके थ्रू हम यूनिफाइड प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है मैच रूल्स का, तो इसको हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे ही हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन देगा कि आप कोई अपना मैच रूल ऐड करना चाहते हैं या फिर पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ किसके बेस पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंगल ऑप्शन फजी नेम एंड नॉर्मलाइज्ड ईमेल एड्रेस। फजी नेम क्या होता है कि जैसे तो अगर मुझे पूरा नाम नहीं पता तो स्पेस डालने के बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ या फिर स्टार डाल देता हूँ। जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते हैं इनके बेस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग, नेम्स को मैच कर लेते हैं और ईमेल्स को मैच कर लेते हैं। तो उसके बेस पे फर्स्टली मैं एक क्रिएट कर देता हूँ एक रूल। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी चेंज भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम मैच करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, लो प्रिसीजन, मीडियम प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन, एग्जैक्ट नॉर्मलाइज। तो किस पे आप मैच करना चाहते हैं, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सेम ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐड करना हो तो ऐड क्राइटेरिया, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैच रूल नेम आ गया। नेक्स्ट एंड सेव एंड रन रूल सेट। ओह सॉरी,
अभी ये पब्लिश हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी तक जो हमने यहाँ पे डेटा स्ट्रीम, डेटा लिंक ऑब्जेक्ट, डेटा मॉडल्स, जितना भी हमने बनाया केवल डेटा को इंपोर्ट करने के लिए बनाया। बट आइडेंटिकल रेजोल्यूशन जो हम रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बहुत सारा डेटा है हमारे सिस्टम में, उसको एक सिंगल प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हम आइडेंटिकल रेजोल्यूशन को यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं जिसको आप जिसके बेस पे आप इसको कर सकते हैं। तो अभी ये रन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, इस ये अभी रन होने में थोड़ा समय लेगा। उसके बाद हम कैलकुलेट इनसाइट्स क्रिएट कर लेते हैं। कैलकुलेट इनसाइट्स क्या होता है कि जैसे आपको उन रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि किसी यूज़र ने, सपोज करो किसी यूज़र ने एक महीने में 2000 रुपीज़ की शॉपिंग की है, उस यूज़र को आइडेंटिफाई करना है। तो उस तरीके की कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट इनसाइट, और इसको यूज़ करके हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। डेटा स्पेस डिफॉल्ट, क्रिएट विद बिल्डर एंड नेक्स्ट। कैलकुलेट इनसाइट्स, देखिएगा नीचे ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिविजुअल, ये सारे फील्ड है। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन। ओके, की क्वालिफायर इंडिविजुअल आईडी, की क्वालिफायर आईडी, ये ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, जैसे अगर मैं देख लेता हूँ इसमें और ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जैसे सेल्स। ओके, लीड ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। इसके बाद हम एग्रीगेट कर लेते हैं। ओके, काउंट ऑफ आईडी, अप्लाई। डायमेंशन में हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम,
क्लास नेम, डेटा सोर्स and apply, save and run. Calculate insights, next, enable. इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्रीगेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और डेटा को आप रिपोर्ट्स में, डैशबोर्ड में या फिर क्राइटेरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा समय ले रहा है सेव होने में, तो सेव होने के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। इन प्रोग्रेस लास्ट जॉब सिंक, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कंसोलिडेट रेट शो करेगा। कंसोलिडेट मीन्स देखिए यहाँ पे सोर्स प्रोफाइल, मैच रिकॉर्ड्स प्रोफाइल एंड टोटल यूनिफाइड प्रोफाइल। सपोज कीजिए आपके पास टोटल प्रोफाइल थे 400। ठीक है, जब आपने ये आइडेंटिकल रेजोल्यूशन का रूल बनाया, रूल सेट बनाया, उसके बाद यूनिफाइड होने के बाद प्रोफाइल यहाँ पे शो करेंगे आपकी, जो आपकी मेन प्रोफाइल है। मीन्स उसमें से 400 में से 350 शो कर सकती हैं या 200 शो कर सकते हैं। तो ये फाइनल प्रोफाइल्स ये ही होते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट रेट आता है जिसमें कि कितने परसेंट आपकी प्रोफाइल मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज में शो करेगा। इसके लिए अभी ये इन प्रोग्रेस है, थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद ये शो कर देगा। डेटा एक्शन, डेटा एक्शन क्या होता है, जहाँ पे आप देखिए, मैं समझा देता हूँ। डेटा एक्शन एंड डेटा क्लाउड ये होता है जहाँ पे आप कैन सेंड स्ट्रीमिंग इवेंट एंड इनसाइट टू द सेल्स फोर्स फ्लो। ठीक है, send create a data action to send an alert and event to target based on data model object और calculated, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको आगे देखते हैं, हम इसको अभी नहीं करते। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन होता है कि आपकी प्रोफाइल को चूज़ करना। जैसे आपने आउट ऑफ 400 आपने आपकी जो प्रोफाइल है 350 प्रोफाइल है, 350 प्रोफाइल्स आपकी बन चुकी हैं। उन 350 में से कौन सी प्रोफाइल्स को आप अलग अलग करना चाहते हैं। मीन्स किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अलग करना है या फिर किसी अदर चीज़ के लिए रीजन वाइज अलग करना है, तो किस उन क्राइटेरियाज के बेस पे सेगमेंट आप कर सकते हैं उन प्रोफाइल्स को। उसके बाद आता है ये आपका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या होता है कि यहाँ पे आपको जिस जिस उस पे आप लेना चाहते हैं, जो आपने प्रोफाइल्स को रेडी किया है, एक्टिवेशन टारगेट पे आप जाएंगे, यहाँ से आपको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद किस सोर्स पे आप अपने डेटा को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डेटा लेके आए, बहुत सारे डेटा सोर्स से डेटा लेके आए, उसी तरीके से आप इस डेटा को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, कहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं, किस डेटाबेस में आप यूज़ करना चाहते हैं, जो यूनिफाइड प्रोफाइल है उनको कहाँ पे आप लेके जाके यूज़ करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको एक्टिवेशन टारगेट यहाँ पे जाके सारा सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद आपको जो ऑप्शन आएंगे वो एक्टिवेशन में आएंगे। एक्टिवेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा स्पेस आ गया। सेगमेंटेशन, जो सेगमेंटेशन अभी क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट करने के बाद ये ऑप्शन दे देगा। उसके बाद एक्टिवेशन टारगेट एंड मेंबरशिप, तो वहाँ पे आप अपने डेटा को पब्लिश कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। डेटा स्पेस,
तो डेटा स्पेस सभी डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं हम सारे डेटा स्पेसेस को जितने हमने क्रिएट कर रखे हैं। और ये क्रिएट कहाँ से होते हैं? क्रिएट करने के लिए आपको जाना होता है यहाँ पे डेटा स्पेस। ये आता है डेटा क्लाउड सेटअप के अंदर। अब डेटा स्पेसेस में आप रीजन, ब्रांड, कंट्री के हिसाब से अपने मल्टीपल डेटा स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनका एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप जब आप देखेंगे तो उन डेटा स्पेसेस को प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग आप शेयर भी कर सकते हैं कि कौन किस प्रोफाइल का यूज़र उस डेटा स्पेस को देख सकता है। तो ये सारी सेटअप आप कर सकते हैं उसमें डेटा स्पेस में जाने के। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको रेसिपी एंड डेटा फ्लो का आइडिया है तो आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अपने डेटा को जितने भी कोई भी कैलकुलेशन करनी है या कुछ भी करना है वो सारा करने के बाद डेटा को यहाँ पे डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट में लोड करा सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, इस डेटा को यूज़ करके आप रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बना सकते हैं। डेटा ग्राफ, डेटा शेयर्स। सेम सेम थिंग। ओके। डेटा शेयर टारगेट। टारगेट्स के लिए है। कहाँ पे आप डेटा को शेयर करें? स्नोफ्लेक, गूगल बिग क्वेरी। ओके, इसमें एक और पॉइंट है, क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर क्या होता है कि यहाँ पे अपनी क्वेरी को रन करने के बाद आप डेटा को चेक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, डेटा लेक ऑब्जेक्ट, कैलकुलेटेड इनसाइट एंड डेटा ग्राफ। यहाँ पे आपकी क्वेरीज आ रही हैं। तो अभी आइडेंटिकल रेजोल्यूशन रन नहीं हुआ है बट डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो थोड़ा सा समय लगेगा लोड होने में। मैं आपको क्वेरी रन करके दिखा दूंगा इसमें किस तरीके से आप क्वेरी रन करके यहाँ पे आपका डेटा शो करेगा। जैसे हाँ, डेटा डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट सारे लोड हो गए हैं। मैं इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट क्वेरी विथ ऑल फील्ड। मैंने क्लिक किया, क्वेरी क्रिएट होगी। रन क्वेरी। जैसे ही रन क्वेरी पे क्लिक किया, देखो ये रन हो रहा है। रन होने के बाद इसने मेरे को डेटा दिखा दिया। सारा डेटा, जितना भी डेटा अवेलेबल है वो सारा डेटा हम इसमें क्वेरी एडिटर में जाके देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। हाँ, देखिए 5% कंसोलिडेट रेट है, 40 यूनिफाइड प्रोफाइल है, 4 मैस्ड सोर्स प्रोफाइल है, 42 टोटल सोर्स प्रोफाइल शो कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका रन हो चुका है। प्रोफाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद आप प्रोफाइल्स को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड ऑप्शंस आते हैं। डेटा स्पेस मैंने सेलेक्ट किया, यूनिफाइड इंडिविजुअल। थोड़ा समय ले रहा लोड होने में। वेट कर लेते हैं जी। उसके बाद इंडिविजुअल आईडी। तो अभी हमें इंडिविजुअल आईडी नहीं पता है, तो हम कैसे सर्च करेंगे, कैसे हम प्रोफाइल को चेक करेंगे? उसके लिए आपको करना क्या होगा, डेटा डेटा एक्सप्लोरर में जाइए। यहाँ पे जाने के बाद डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट, डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यूनिफाइड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ये लोड नहीं कर रहा है, ये मेरे को देखना होगा।
ओके ओके, काम करते हैं, यूनिफाइड इंडिविजुअल ये क्रिएट हो चुका है, तो हम चलते हैं क्वेरी एडिटर पे। क्वेरी एडिटर पे आगे individual ID, and here but we need a unified individual, right? Yeah, this ID, this is the ID, so I am copying this ID, and हम जाएंगे प्रोफाइल एक्सप्लोरर पे, डेटा स्पेस, यूनिफाइड इंडिविजुअल। थोड़ा टाइम लग रहा है तो वेट कर लेते हैं उसके लिए। यूनिफाइड इंडिविजुअल आईडी पेस्ट किया एंड एंटर। So this one is not working. Let me copy second. Check this ID. Okay, okay. ठीक है, मैं इस इश्यू को एक बार चेक कर लूँगा क्यों ये इश्यू आ रहा है, क्योंकि यूनिफाइड आईडी के बेस पे इसको सर्च करना चाहिए था, यूनिफाइड इंडिविजुअल आईडी, एंड सेम आईडी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिफाइड इंडिविजुअल आईडी, बट नो आइडिया ये क्यों नहीं कर रहा है। तो इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद जो आपका सेकंड वीडियो आएगा उसमें ये